आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। शदीद समंदरी तूफान रेमल की शिद्दत कम हो गई है। शदीद बारिश की पेशगोई के मद्देनजर मगरबी बंगाल में चौकसी बरती जा रही है। बचाव और इमदादी कार्रवाई जोरों शोर से जारी है। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने राजकोट में टीआरपी गेम जोन आग लगने के वाकये के सिलसिले में 7 एहलकारों को फौरी तौर से मुअत्तल किए जाने का हुक्म दिया है। मरने वालों की तादाद 30 हो गई है। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले की चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर करके अबूरी जमानत की मुद्दत में 7 दिन की तौसीह की जाने की दरख्वास्त की है। और बेल्जियम में FIH हॉकी प्रो लीग के यूरोपीय मरहले में भारत ने अर्जेंटीना को 4 के मुकाबले 5 गोल से हरा दिया है। अब खबरें तफसील से। समंदरी तूफान रेमल के जेर असर मगरबी बंगाल में जनूबी और शिमाली 24 परगना के साहिली इलाकों और सुंदरबन इलाके में 50 से लेकर 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा के तेज झक्कड़ के साथ बारिश हो रही है। उधर कोलकाता, हावड़ा, हुगली और नदिया में भी तेज हवाओं के साथ बारिश होने की इत्तला मिली है। जनूबी 24 परगना जिले में कल एक कच्चे मकान पर दरख्त गिरने से एक 80 साल की बुजुर्ग खातून की मौत हो गई। हावड़ा डिवीजन में हावड़ा अमता मकामी ट्रेन खिदमात मनसूख कर दी गई हैं। कोलकाता शहर और शिमाली और जनूबी 24 परगना जिले में कई दरख्त जड़ से उखड़ गए हैं। लगातार बारिश होने की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। कोलकाता और बशीरहाट, डायमंड हार्बर, पार्लिमानी हलकों में लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले की चुनाव मुहिम मुतासिर हुई है। उधर शिमाली बंगाल में मालदा और दक्षिण दिनाजपुर जिले में बारिश हो रही है। कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली कौमी फोर्स NDRF के DIG मोहसिन शाहिदी ने समंदरी तूफान रेमल के बारे में बताया है कि भारतीय मौसमियात महकमे से मौसूला जानकारी के मुताबिक हवा की रफ्तार जो पहले 110 से लेकर 120 किलोमीटर फी घंटा थी, अब कम होकर 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा हो गई है। जनाब शाहिदी ने कहा कि ये एक बड़ी राहत की बात है और उम्मीद है कि आज शाम तक तूफान का जोर कम हो जाएगा। NDRF के DIG ने कहा कि बहाली का काम जारी है और मगरबी बंगाल के बड़े मुतासरा इलाकों में NDRF की 14 टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा मुआवनत के लिए SDRF की 6 टीमें भी काम कर रही हैं। जनाब शाहिदी ने बताया कि एहतियाती इक़दाम के तौर पर NDRF की एक टीम को त्रिपुरा में तैयार रखा गया है। गुजरात हुकूमत ने राजकोट में TRP गेम जोन में आग लगने के वाकये के सिलसिले में 2 पुलिस अफसरान समेत 7 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने अपने काम में मुबैना तौर पर गफलत और तसाहुली बरतने की बिना पर इन 7 एहलकारों की फौरी मुअत्तली का हुक्म दिया है, जिसके सबब आग लगने का हादसा पेश आया। गुजरात हुकूमत ने इस वाक़े पर अपने तौर पर नोटिस लिया है। जस्टिस बिरेन वैष्णव और जस्टिस देवन देसाई पर मुश्तमिल गुजरात हाई कोर्ट की खुसूसी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। हमारे नवानिगार ने खबर दी है कि हफ्ते के रोज आग लगने के इस अलमनाक वाक़े में कम से कम 30 अफराद के जाँ बहक होने का अंदेशा है। इस मामले की तहकीकात के लिए पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल सुभाष त्रिवेदी की सरबराही में 5 मेंबरान पर मुश्तमिल एक खुसूसी तहकीकाती टीम SIT तश्कील दी गई है। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले की चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। इस मरहले में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। बिहार में NDA, अजीम इत्तेहाद और दीगर पार्टियों के सरकर्दा लीडर अपने अपने उम्मीदवारों के लिए हिमायत हासिल करने की गरज से एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं। BJP के सरकर्दा लीडर और मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव पाटलिपुत्र पार्लिमानी हलके के BJP उम्मीदवार की हिमायत में पटना में एक अवामी जलसा कर रहे हैं। बिहार के वजीर आला और JDU के लीडर नीतीश कुमार नालंदा पार्लिमानी हलके में एक इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे हैं। इधर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने पटना साहिब हलके में खुसरोपुर के मकाम पर एक जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि NDA सरकार हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार फराहम करने में नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपनी सरकार के रिपोर्ट कार्ड में इस बात का जवाब देना चाहिए। इधर RJD के लीडर तेजस्वी यादव ने जहानाबाद पार्लिमानी हलके में एक जलसा आम से खिताब किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि BJP रिजर्वेशन और आइन को खत्म करना चाहती है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा इंतखाबात में रिकॉर्ड तादाद में वोट डालने के लिए अनंतनाग राजौरी के राय दहिंदगान को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि चुनाव अमल में वोटरों की पुरजोश अंदाज में शिरकत उनके जमहूरी जज्बे की एक मुतहर्रिक मिसाल है। जम्मू कश्मीर में चुनाव से मुताल्लिक हुक्काम ने इस साल 16 मार्च से मिसाली ज़ाब्ता अमल नाफिज होने के बाद से तकरीबन 95 करोड़ रुपए की नकद रकम और शराब जैसी मुफ्त दी जाने वाली अशिया जब्त की है। हफ्ते के रोज अनंतनाग राजौरी लोकसभा हल्के में वोटिंग के साथ ही जम्मू कश्मीर में पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें तिब्बी जांच के लिए अबूरी जमानत में 7 दिन की तौसी किए जाने की अपील की गई है। अदालत आलिया ने मुबैना एक्साइज पॉलिसी घपले के केस से वाबस्ता मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जनाब केजरीवाल को 1 जून तक अबूरी जमानत पर रिहा किए जाने का हुक्म दिया था और उन्हें 2 जून को खुद सुपुर्दगी करने की हिदायत दी थी। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि मुबैना दिल्ली एक्साइज घपले में गिरफ्तार किए जाने के बाद से जनाब केजरीवाल की सेहत बिगड़ती रही है। उधर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गुज़श्ता हफ्ते दिल्ली की एक अदालत में एक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई अबूरी जमानत की मुद्दत 2 जून को खत्म होने पर आम आदमी पार्टी के सरबराह की अदालती तहवील में 14 दिन की तौसी किए जाने की अपील की गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज साबिक़ वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनके यौम वफ़ात पर ख़राज अक़ीदत पेश किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी की सीनियर रहनुमा सोनिया गांधी और दीगर ने आज शांतिवन में पंडित नेहरू की यादगार पर उन्हें उनके 60वें यौम वफ़ात पर ख़राज अक़ीदत पेश किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब खड़गे ने कहा कि भारत की तारीख पंडित नेहरू के बेमिसाल ताउन के बगैर अधूरी है। उन्होंने कहा कि जनाब नेहरू जदीद भारत के मेमार थे जिन्होंने भारत को साइंसी, इक़्तिसादी, सनती और मुख्तलिफ शोबों में वुसअत अता की और वो जमहूरियत के अमीन थे। पुणे पुलिस ने कल्याणी नगर हादसे के सिलसिले में सासून अस्पताल के 2 डॉक्टरों को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार किए गए डॉक्टरों की शनाख्त डॉक्टर अजय तवरे और डॉक्टर श्रीहरि हार्लर के तौर पर हुई है। डॉक्टर तवरे फॉरेंसिक महकमे के चीफ हैं। इन दोनों पर उस नाबालिग के खून के नमूनों की रिपोर्ट में हेराफेरी करने का इल्ज़ाम है जो शराब की नशे की हालत में अपनी गैर रजिस्टर्ड शुदा गाड़ी चला रहा था और उसने 2 नौजवान इंजीनियरों को टक्कर मारकर हलाक कर दिया था। अगले महीने योगा के बैनुल-अक़वामी दिन से कबल जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल मिशन और आलमी सेहत तंजीम WHO ने कल वॉक द टॉक योगा प्रोग्राम का एहतमाम किया। मरकज़ी सेहत सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र के साथ साथ आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल एडरम गेब्रियसस भी इसमें शामिल हुए। बेल्जियम में FIH प्रो लीग हॉकी के यूरोपीय मरहले के अपने चौथे मुकाबले में हरमनप्रीत सिंह के 3 गोल की बदौलत भारत ने अर्जेंटीना को 4 के मुकाबले 5 गोल से हरा दिया। भारत के लिए अरिजीत सिंह और गुरजंत सिंह ने 1-1 गोल किए जबकि हरमनप्रीत सिंह ने 3 गोल किए। भारत का अगला मुकाबला 1 जून को जर्मनी से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। शदीद समंदरी तूफान रेमल की शिद्दत कम हो गई है। शदीद बारिश की पेशगोई के मद्देनजर मगरबी बंगाल में चौकसी बरती जा रही है। बचाव और इमदादी कार्रवाई जोर शोर से जारी है। गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने राजकोट में TRP गेम जोन आग लगने के वाक़े के सिलसिले में 7 एहलकारों को फौरी तौर से मुअत्तल किए जाने का हुक्म दिया है। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले की चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है और बेल्जियम में FIH हॉकी प्रो लीग के यूरोपीय मरहले में भारत ने अर्जेंटीना को 4 के मुकाबले 5 गोल से हरा दिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।